कोई टिकट लेने के लिए, कोई काय के लिए भी जय भीम बोलते हैं, जय भीम से जुड़ते हैं, दूसरे लोग हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन अंदर से बोल रहा है, कौन ऊपर से बोल रहा है। जय भीम से एक शब्द नहीं है, ये एक गूंज है, ये एक विचारधारा है, बहुजन विचारधारा का प्रतीक है। बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो जय भीम और जय कांशीराम नारे का ही कमाल था। ये जय भीम को नारे को समझने के लिए 158 साल का इतिहास समझना पड़ता है। और जय भीम आज की तारीख में एक मान सम्मान का प्रतीक हो गया है। मान सम्मान के साथ में एक ये ऊर्जा या शक्ति का भी प्रतीक है। हेलो दोस्तों, जय भीम, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश, नीलकमल टीवी से हूं और आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, हम जा रहे हैं पानीपत। वहां पर बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की रैली है। पदयात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ में अनिल कुमार जी और वीरेंद्र सर। हम जानना चाहते हैं कि जय भीम का नारा किसने दिया था, क्यों दिया था और जय भीम को मानने वाले कितने हैं और बोलने वाले कितने हैं। जो जय भीम बोलता है वो जय भीम को कितना मानते हैं, पूरी जानकारी देंगे अनिल कुमार सर। सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम, नमस्कार। जय भीम। बताएं, जय भीम का नारा किसने दिया था, क्यों दिया था और जय भीम को मानने वाले, जय भीम तो बोलते हैं लेकिन मानते कितना है, बताएं, पूरी जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि जय भीम हम बहुत लोग लगाते हैं और अब बहुत ज्यादा इसका जय भीम का चलन पूरे देश में हो रहा है, देश में नहीं विदेशों तक में हो रहा है। तो जय भीम का नारा सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है किसने दिया था, कब दिया था। तो जय भीम का नारा सबसे पहले बाबू एल.एन. हरदास जी ने दिया था 1935 में। और ये नागपुर के पास में कामठी एक कस्बा है। नागपुर से जब जाते हैं तो मेन रोड पर करीब 10-15 किलोमीटर नागपुर से आगे कामठी जगह है, वहां के रहने वाले थे बाबू हरदास जी। 1935 में बाबू हरदास जी ने नारा दिया था। वो बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे, बाबा साहब के काम से पर्टिकुलरली। जब बाबा साहब ने 1932 में 2 वोट का अधिकार लेकर के आए थे और फिर गांधी एंड कंपनी ने उस अधिकार को छीन लिया था सितंबर 1932 में, तब वो उससे बहुत आहत भी हुए थे और बहुत सम्मान करते थे। तब उन्होंने 1935 में जय भीम का नारा दिया था बाबा साहब के सम्मान में। लेकिन वो नारा उस समय जब दिया था तब शायद इतना महत्व ना रहा हो, लेकिन आज ये नारा बहुत प्रासंगिक हो गया है, न सिर्फ बहुजन समाज के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए। आज सर्व समाज के लोग जय भीम को बड़े गर्व से बोलते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं। और ये बाबू हरदास जी का हम गए हैं, वो जगह देख करके आए हैं कामठी। वहाँ बाबू हरदास नगर ही उस कामठी के एक मोहल्ले का है जहाँ बाबू हरदास जी रहते थे। अब उनका घर तो टूटा फूटा खंडर हो गया है, नहीं है, लेकिन उनके नाम से वहाँ के लोगों ने एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई हुई है। लाइब्रेरी चलती है, ये 2-3 मंजिल एक मकान है, उस पे लाइब्रेरी चलती है बाबू हरदास लाइब्रेरी के नाम से। तो बाबू हरदास जी ने ये काम किया था। और जय भीम आज की तारीख में एक मान सम्मान का प्रतीक हो गया है। मान सम्मान के साथ में एक ये ऊर्जा या शक्ति का भी प्रतीक है। आपने देखा होगा जब जय भीम का नारा लगाते हैं तो लोगों में बहुत उत्साह बढ़ जाता है, लोगों का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये जय भीम का नारा आज जो है एक क्या कहना चाहिए, उत्साहवर्धक नारे में काम करता है। और जय भीम के साथ में जय भारत भी बोला जाता है, जय भीम जय भारत। तो जय भारत क्यों जोड़ते हैं जय भीम के साथ में? क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो आज का जो भारत है वो भारत, आधुनिक भारत के जो निर्माता थे वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे
आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। और वो काम किए थे 1942 से लेके 1946 के टाइम पे, जब वो वायसराय काउंसिल के मेंबर थे, उस समय उन्होंने काम किए थे। बहुत बड़ी लिस्ट है, वो फिर कभी बताऊंगा। तो इसमें जो था, भारत जो है बाबा साहब के कारण ही ये भारत महान हुआ। इसलिए जय भीम के साथ में बहुजन समाज के लोग जय भारत भी जोड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब के कामों से ही भारत का निर्माण हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए जय भीम और जय भारत हम बोलते हैं। आपने दूसरा सवाल किया था कि जय भीम के मानने वाले कितने हैं। जानने वाले तो बहुत हैं, जान गए हैं, लगाते भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग खाली यहाँ मुंह से लगाते हैं, कुछ लोग अंदर से लगाते हैं। तो जिनको मिशन समझ में आ गया है जय भीम क्या है, इसके लिए जय भीम को नारे को समझने के लिए 158 साल का इतिहास समझना पड़ता है। 158 साल का इतिहास शुरू होता है ज्योतिबा फुले से 1848 से, उससे लेकर के साहब कांशीराम साहब तक का जो सामाजिक परिवर्तन का अनवरत संघर्ष चला है, उसको समझना पड़ता है। उसको समझ के जो जय भीम बोलता है वो सही माने में जय भीम वाला होता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग मौका परस्त लोग हैं, कोई टिकट लेने के लिए, कोई काय के लिए भी जय भीम बोलते हैं, जय भीम से जुड़ते हैं, दूसरे लोग हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन अंदर से बोल रहा है, कौन ऊपर से बोल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि जो बहुजन समाज के लोगों से, खास करके आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम जय भीम बोलते हैं तो फिर जय भीम का पालन भी करना चाहिए। बाबा साहब के विचारों का पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मानने से बात नहीं होती, हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। और अब हमने देखा है पिछले काफी सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुजन समाज में आया है कि बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, चलना शुरू कर दिया है। और खास करके अगर हम इसका नेट रिजल्ट देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट चला, बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो जय भीम और जय कांशीराम नारे का ही कमाल था। इस जय भीम के नारे में जो पूरा इतिहास 158 साल का छिपा हुआ है, उस इतिहास को लोग समझे तो सत्ता तक पहुंचे। इसलिए जय भीम नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सभी जय भीम कहने वालों से निवेदन है कि बाबा साहब के रास्ते पे चलें। और बाबा साहब का रास्ता दिया हुआ साहब कांशीराम ने आगे चलाया। साहब कांशीराम ने जो रास्ता दिया, बहन कुमारी मायावती उस रास्ते पर चल रही है, चला रही है लोगों को। तो हमें सबको जो है बहन कुमारी मायावती का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उनके विचारों का, उनके कामों का, उनके त्याग का हमें सबको बताना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जय भीम कहने वालों की ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिशन के लिए पे बैक टू सोसाइटी करें और जय भीम के नारे को सार्थक करें। जी धन्यवाद जी। मान्यवर, आपको वीरेंद्र सिंह जी को जय भीम और सभी नीलकमल टीवी के दर्शकों को भी जय भीम। जय भीम। मैं आपका सम्मान करता हूं और अपना सम्मान चाहता हूं। ये मान सम्मान की विचारधारा का द्योतक है, ये ऊर्जा का द्योतक है, ये एक पूरा उत्साह से लेके रक्त संचार करता है और बहुजनों के मनों में जो अभी तक आत्मविश्वास पैदा करता है, ताकत पैदा करता है और उन्हें आंदोलित करता है। जय भीम, जय भीम से एक शब्द नहीं है, ये एक गूंज है, ये एक विचारधारा है, बहुजन विचारधारा का प्रतीक है। और जब हम दर्शकों को एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि भारत के जो भारत में रहने वाले लोग ये भी जानना चाहेंगे कि वो जय भीम भी कहते हैं, जय भारत भी कहते हैं। तो ये और जो 1942 में जो जय जवान और जय किसान का जो नारा जय जवान का लगाया, लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, तो ये जय जवान कहाँ से शुरू हुआ? वो पहले जय भीम का नारा था, वहां से शिक्षा लेकर के, जय भीम के नारे से शिक्षा लेकर के तब कहीं जय जवान और जय किसान का नारा बना है, जो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत बाद में दिया था।
तो ये एक जानकारी जो मान्यवर वीरेंद्र सिंह जी को हम बहुत धन्यवाद कहते हैं और हम उनको जय भीम कहते हैं और नील कमल टीवी के दर्शकों का जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। आइए हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करते हैं और बहुजन विचारधारा को जन जन में फैलाने के लिए आइए हम गांव-गांव जाएं और देश के हर कोने में जाकर के सभी को जागृत करें, संविधान के बारे में बताएं, महापुरुषों के बारे में बताएं और आप सभी को जय भीम। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।